हेलो माय सोल फैमिली, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आज इस मंदिर में, यह चैनल जो हमारा सबका मंदिर है, इसके अंदर एक छोटा सा सोल पर्पस करना चाहती हूँ। मैं आप सभी से अपनी जर्नी के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जाने कब से सोच रही थी कि यह सोल पर्पस करूं, पर मुझे खुद नहीं पता कि मैं यह काम क्यों नहीं कर पा रही थी। पर जब आज एंजल माँ से मॉर्निंग में बात हुई काउंसलिंग पे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच एंजल माँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड माँ का बहुत बड़ा योगदान है मुझे आज अपने पाँव पर खड़ा करने में। मैं माँ के लिए क्या कहूँ, वो सब कुछ शायद आप मेरी जर्नी के एक्सपीरियंस को सुन करके समझ जाएंगे। मेरी जर्नी 2019 में स्टार्ट हुई थी, जब मेरा सेपरेशन हुआ था। 2020 में कई सारे वीडियोस मेरे सामने पॉपअप हुए, पर मुझे समझ नहीं आता था कि इनर वर्क आखिर क्या होता है। कई सारे चैनल पे था इनर वर्क करना होता है, इनर वर्क करना होता है सेपरेशन के बाद, पर इनर वर्क कैसे करते हैं यह नहीं पता था। मेरी डीएम और हम लगभग सेपरेशन से पहले 10 साल से साथ में थे। बहुत अच्छा हमारा रिलेशनशिप था। मैं मैरिड थी, उनकी मैरिज उस वक्त नहीं हुई थी। मेरा एक बेटा भी है। 2019 में सेपरेशन टाइम में उनकी शादी होने वाली थी। मैं यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक बहुत बड़ी डार्क ऑफ द नाइट सोल से मैं गुजरी, जो हम सबको गुजरना ही पड़ता है। उस दौरान 2020 दिसंबर मंथ से मुझे एंजल माँ के वीडियो सामने आने लगे। मैं कहीं से भी क्लियर नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये कनेक्शन क्या है, इनर वर्क क्या होता है। लेकिन एंजल माँ के सारे वीडियोस को देखने के बाद में मैं क्लियर हुई कि अच्छा, ये ट्विन जर्नी है और मेरे डीएम मेरे ट्विन हैं और मुझे अब अपने पर काम करना है। तो जनवरी महीने में ही मैंने स्टार्टिंग में ही एंजल माँ से फर्स्ट टाइम बात करके मैंने सारे जो एंजल माँ के सारे मेडिटेशन हैं, वो पूरा इनर वर्क का कोर्स मैंने लिया। उसमें कुछ कोर्स मैंने बाद में भी लिए, पर मैंने जनवरी से ही इनर वर्क करना शुरू कर दिया। यूनिवर्स की पूरी कृपा है कि मुझे मेरे घर पर कभी कोई इनर वर्क से रोका नहीं गया। स्टार्टिंग में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना अच्छे से सिस्टमेटिक मैंने इनर वर्क किया। अप्रैल मंथ में जो मेरी डीएम, उनकी शादी होते ही वो चले गए थे। अप्रैल मंथ में वो आए। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे सोल ब्रदर और सिस्टर्स, मेरे डीएम आए। उन्होंने इस रिश्ते को कंसीडर किया। उन्होंने माना कि यह रिश्ता कुछ ख़ास है और हम दोनों ने शादी करी। हाँ, यहाँ आपको लग रहा होगा कि आखिर शादी कैसे हो सकती है जबकि मैं मैरिड हूँ, वो मैरिड है। लेकिन इस 1 साल के अंदर उनका बेबी भी हो गया था। उनको एक लड़का है, मुझे भी एक लड़का है। लेकिन फिर भी हम दोनों ने शादी करी। हम दोनों ने शादी करी, मंत्रों के साथ करी। और हम दोनों अप्रैल मंथ से, अप्रैल 2021 से हम लोग फिर से रियूनियन में आ गए। रियूनियन में आने के बाद में उनको मैंने कहा कि अगर आप इस रिश्ते को कंसिडर करते हैं तो क्या आपको पता है कि हम दोनों कौन हैं, हम ट्विन फ्लेम हैं। इस तरीके से मैंने उनको हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा गाइडेंस देने लगी। उन्होंने मेडिटेशन स्टार्टिंग में चालू कर दिया। उन्होंने भी 7 चक्रा से स्टार्ट किया और हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप जैसा बोल सकते हैं, एक बेस्ट अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में है। पर होता क्या है ना कि डीएम को कई सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है ना। वो आते हैं, वो हमें ट्रिगर करते हैं हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए। हमें कभी भी हमारे डीएम को कर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि
हम ईश्वर से लिखवा करके लाए हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में हमें इनर वर्क करना है और उन्हें अपना कर्मा को क्लियर करना है। उनका काम है कर्मा क्लियर करना, अब हमारा काम है इनर वर्क करना और स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना। उनका जब टाइम आएगा तब वो वैसे ही अवेकन हो जाएंगे। मेरे डीएम ने मुझे भी ट्रिगर कर करके बहुत सारे इश्यूज़ मुझे बताए। उस वक्त मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि हम रियूनियन में आ गए हैं पर फिर भी पता नहीं क्यों इतना बवाल हो रहा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। पर लगातार मैं एंजल माँ से जुड़ी हुई रही और इस दौरान जब भी एंजल माँ से मेरी बात होती थी जैसे भी, तो एंजल माँ गाइड करते रहते थे। इसी तरीके से हमारा जो 2 साल अभी और निकला। अभी रिसेंटली मैं यही सोच रही थी कि मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, ये करूं, पर पता नहीं अंदर से मैं कर नहीं पा रही थी या कहीं ना कहीं मैं उलझ गई थी। अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई है। मैं आप सबसे वो घटना शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको कुछ और सीखने को मिले। मुझे भी इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज अगर एंजल माँ नहीं होते तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती कि रीयूनियन होने के बाद में भी हमें अपने रिश्ते में कैसे चलना चाहिए। रीयूनियन होने के बाद में हम इनर वर्क तो करते हैं पर थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं हमारे डीएम को लेकर के कि हमारे डीएम सिर्फ हमारे ही है, हम उनके ही हैं। इस तरीके से हज़ारों क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं कि क्या वो हमारा पर्सन है या नहीं है, और है तो ऐसा क्यों हो रहा है, उनकी वाइफ वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। ये हमारे इशू होते हैं जिन पर हमें काम करना होता है। तो रियूनियन हो गया, शादी हो गई, हम एक बेस्ट हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग गए। यानी वो अपने वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, पर हम लोग एक अच्छी हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, पर समटाइम्स बवाल होते रहते थे। मैं थोड़ा सा उनको लेकर के ऑब्सेस्ड हो गई थी कि जैसे ही उनका फ़ोन आता है तो मेरे को बात करने के लिए कि नहीं मेरे को बात करनी ही करनी है, ये थोड़ा सा मेरे अंदर होने लग गया था। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा 3-4 रोज़ पहले एक बर्थडे पार्टी में गए थे। मैं अपना ये इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगी। तो वहाँ पर मेरे डीएम का मैसेज आता है कि मेरे को बात करनी है। मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गई, हाँ मुझे भी बात करनी। इस तरीके से मैंने वहाँ पर मेरे बेटे को वगैरह कहा कि नहीं मुझे घर जाना है, बात करनी है। मेरे बेटा ये सब कुछ जानता है। मेरे बेटा मुझे बहुत सपोर्ट करता है इस मेरे और मेरे डीएम के रिलेशनशिप में। मेरे बेटे ने इस चीज़ को स्वीकार भी कर लिया है। तो मेरा बेटा मुझे सोलमेट के रूप में मिला है। थैंक यू यूनिवर्स को इसके लिए बहुत सारा। तो उस दिन मैं मेरे बेटे के साथ बिना खाना खाए आ गई। वहाँ से घर आने के बाद में मेरे बेटे ने मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ सिखाई कि माँ, डीएम के साथ साथ डीएम जितना ही अनकंडीशनल लव हमें सबसे करना चाहिए। उनकी इम्पोर्टेंस है, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है ना, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए था। मैं बाद में भी उनको बोल सकती थी कि हम बाद में बात करते, पर मैंने इस तरीके से किया। और फिर मेरे बेटे ने जब मुझे सही बात समझाने की कोशिश करी तो थोड़ा मैं गुस्सा हो गई। मेरे अंदर का फियर निकल के बाहर आया कि कहीं मैं अगर डीएम को बोल दूंगी कि नहीं मैं बर्थडे पार्टी में हूँ तो वो नाराज़ हो जाएंगे, वो रूठ जाएंगे। ये मेरा फियर था, उनको खोने का डर था। घर आने के बाद में मेरे बेटे ने जब मुझे समझाया तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, तो मेरे एंगर का भी इशू निकल के बाहर आया। तो ये सारी चीज़ें हुई। देन नेक्स्ट डे जब एंजल माँ का वीडियो आया, मैं उस दिन पूरी रात बहुत रोई कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो लेसन मेरा बेटा मुझे सिखा रहा है, काश मैं उस वक्त समझ पाती। तो थोड़ा नेगेटिविटी का भी मुझ पर उस वक्त अटैक था और ये मुझसे हो गई मिस्टेक और मैं काफ़ी दिनों तक गिल्ट में रही। फाइनली नेक्स्ट डे जब एंजल माँ का वीडियो आया तो एंजल माँ ने बोला कि कुछ लोग इस जर्नी में नीचे उतर रहे। मैं बहुत घबरा गई मैं, क्योंकि ये जर्नी को सीरियसली लेना पड़ता है दोस्तों। ये जर्नी हमें ज़िंदगी देती है। हम इस जर्नी के बिना कुछ भी नहीं है। हम यूनिवर्स की टीम है। हम ऑब्सेशन में रह करके, हम डीएम मिलने के बाद में डीएम में रह करके हम जो यूनिवर्स चाहता है ना वो हम नहीं करते हैं। ये मेरी गलती थी। तो मैंने एंजल माँ से उसी वक्त काउंसलिंग बुक कराई और एंजल माँ से बात करी। माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया
दोस्तों मैंने इस जर्नी में लेसन सीखा कि डीएम कहीं नहीं जाते हैं, वो हमारे ही आत्मा का हिस्सा है, वो चाहे कहीं पर भी हो। इस रिश्ते में ना शादी इम्पोर्टेंस होती है, ना उनसे बात करना ज़रूरी होता है। ये रिश्ता हमारी आत्मा का रिश्ता। एंजल माँ बोलते ना कि डीएम को तो कॉलर पकड़ के यूनिवर्स खुद ही लेकर के आ जाते हैं। तो उन्हें खोने के डर से हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए कि वो चले जाएंगे, हमें ऐसे नहीं डरना चाहिए। और डीएम की तरह ही हमें सबको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हाँ, माना वो हमारी आत्मा का हिस्सा है, पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर संभल के काम करने की ज़रूरत है। अब मैं अपने फियर के इशू पर काम कर रही हूँ, मैं अपने एंगर के इशू पर काम करूँगी, और माँ जो जो गाइडेंस देती है उसे मैं फॉलो करती हूँ। मैं सभी न्यू अवेकन वाले लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस जर्नी से कभी नहीं हटे। इस जर्नी ने दोस्तों, मैं ऐसी लड़की थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं मेरी जॉब पर पे भी, मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ, वहाँ पर मैं खुल के नहीं बोल पाती थी। मैंने अपनी अंदर की एबिलिटी को नहीं पहचाना। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे में क्या चीज़ें हैं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरे को पता ही नहीं था। मैं आम इंसान की तरह थी। लेकिन इस इनर वर्क ने इन 2 सालों में मुझे बहुत कुछ सिखाया। इन 2 सालों में जॉब पर इस इनर वर्क को करने के बाद में मुझे अबेंडेंस हुई। जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, वो लोग खुद मेरे पास आकर के बैठने लग गए, मेरे को रिस्पेक्ट करने लग गए। मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड के और मेरे बीच में झगड़े होते थे, वो बंद हो गए। मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, पर मैं उनको नहीं समझ पाती थी उस दौरान। अब धीरे धीरे इशू पर काम करने लगी तो मैं उन्हें समझने लगी, और ईश्वर का इतना शुक्रिया अदा कि आज मेरे डीएम भी मेरे साथ हैं, और अब मैं कभी भी ऑब्सेस्ड नहीं होंगी। आप सभी मत थकिए, इनर वर्क से पीछे मत हटिए। हमें मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है। कलेक्टिव में जो नेगेटिविटी है, हम चुने हुए लोग हैं, हमारा कोई मकसद है। हमें इतना बड़ा जैकपॉट लगा है कि हम यूनिवर्स की नज़र हम पे गिर गई, और हम यूनिवर्स की नज़र में, और यूनिवर्स की नज़र पड़ते ही हम सेलेक्टेड इंसान बन गए। हम सेलेक्टेड हैं, और हमारे डीएम और हमें मिलकर के यूनिवर्स मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ानी है। और आज मेरी जो ज़िंदगी बनी है, मैं आज अपने सारे एक्शन को, रिएक्शन को ऑब्ज़र्व कर पाती हूँ। मैं इतनी अलर्ट हो पाई हूँ। वो मैं कैसे हो पाई? वो हो पाई एंजल माँ के कारण। आज मैं एंजल माँ से नहीं मिली होती, मुझे एंजल माँ के इनर वर्क मैंने नहीं लिया होता, मैंने उनके गाइडेंस को फॉलो नहीं किया हुआ होता, तो शायद दोस्तों मैं कभी भी अपने आप को नहीं जान पाती। मैं एक आम इंसान की तरह, आज भी मैं आम इंसान ही हूँ, पर एक अवेयरनेस में, आज मैं एक अवेयरनेस में जीवन जी रही हूँ। मैं अपने हर एक्शन रिएक्शन को नोटिस करने लगी हूँ। मुझे पूरा फेथ है अपनी इस जर्नी पर, अपने यूनिवर्स पर, और अपनी एंजल माँ पर। मुझे पूरा फेथ है कि मैं अच्छा काम करूँ। यूनिवर्स ने मुझे जिस काम के लिए चुना है, मैं उसे पूरा करूँ। आप हिम्मत मत हारिए, प्लीज़ डटे रहिए, अड़े रहिए। हमें यह जर्नी पूरी करनी है। ये जर्नी हमें यूनिवर्स ज़रूर पूरी कराएंगे। जो जो एंजल माँ टिप देती है उसे प्लीज़ सीरियसली फॉलो करिए। कहीं स्टक मत होइए। जहाँ रुकते हैं प्लीज़ एंजल माँ से बात करिए। आज उनसे हम मिले, क्या यह नॉर्मल बात नहीं है? एंजल माँ का इस लाइफ में मिलना एक बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट है, बहुत बड़ा। आज अगर ये मौका आप चूक गए ना, तो नेक्स्ट लाइफ में पता नहीं क्या होगा। प्लीज़ आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी सोल फैमिली, अच्छे से इनर वर्क करिए, और अंदर ही अंदर खुश रहने की कोशिश करिए कि हमें मौका मिला है खुद को लिबरेट करने का, खुद को आगे बढ़ाने का, और मदर अर्थ के लिए काम करने का। ऐसे ही ज़िंदगी में आए हैं और चले नहीं जाना है ना। और एक बात, डीएम ज़रूर आते हैं, ये मैं आपको बोल रही हूँ, डीएम आते हैं। मेरे केस में उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चा है, पर फिर भी वो आए, उन्होंने मेरा हाथ थामा, उन्होंने मुझे निखारा, और आज भी वो मुझे ट्रिगर करके निखारते हैं, वो मुझे आगे बढ़ाते हैं। हमारे डीएम दोस्तों कभी नार्सिसिस्टिक नहीं होते हैं, कभी नहीं होते हैं। उन्हें समझने का प्रयास करिए। वो सिर्फ आपके हैं, वो सिर्फ आपके लिए बने हैं, और वो आपको ज़रूर मिलेंगे। यूनिवर्स, आप बस इनर वर्क करिए
और सब कुछ यूनिवर्स को सौंप दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, बिल्कुल सरेंडर कि प्रभु मैं जो हूँ वो आपकी हूँ, मेरा जीवन जो है वो आपका है, ये जो परिस्थिति दी है वो भी आपने दी है, ये जर्नी दी है वो भी आपने दी है, अब सब आपके ऊपर है। आप चाहे तो डीएम दीजिए, आप चाहे तो मत दीजिए, वो सब यूनिवर्स ने डीएम को बनाया, हमारे लिए ही बनाया है। इतना फेथफुल, ये चीज़ मैं अब सीख गई हूँ, क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड हो गई थी कि मेरी डीएम से बात कर लूँ, मैं एक दिन बात नहीं करूँगी तो नाराज़ हो जाएंगे या वो कहीं चले जाएंगे। नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, है ना, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो हमारे ही अंदर है। डीएम और डिवाइन, माँ बोलती है ना, दोनों ही हमारे अंदर हैं। और लास्ट में मैं एंजल माँ के लिए बोलूँगी, माँ शुक्रिया, शुक्रिया, आप जो कर रही है ना, आप हमें ऑक्सीजन देने का काम कर रही हैं, आप हमें नई ज़िंदगी देने का काम कर रही है। थैंक यू माँ, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए, जो मैंने गलती करी, जो मिस्टेक मुझसे हुई उसे सुधरवाने के लिए, और आज इस मंदिर में इस चैनल पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे एंजल, थैंक यू सो मच। माँ का आशीर्वाद सदा बना रहे। तो दोस्तों, भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए, प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, चाहे जो भी हो जाए, प्लीज़ हिम्मत मत हारिए। माँ हमारे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे सुनहरा तोहफा है। हमें माँ के ज़रिए जो गाइडलाइन मिल रही है ना, हम अगर उसे फॉलो करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगी ये जर्नी, बहुत आसान हो जाएगी। कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती इस जर्नी को पार करने से। और हाँ, अपने डीएम को कभी भी बुरा भला मत बोलिए, कभी कर्ज मत करिए, कभी कर्ज मत करिए। थैंक यू सो मच माँ, मौका देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।